हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आगे आने वाला समय कैसा होगा और कौन-सी 4 गलतियाँ ऐसी हैं जो कि नहीं करनी है ताकि ये जो जीवन बदलने का एक अलग समय शुरू होगा ना आपका, वो किसी भी तरीके से हमें खराब नहीं होने देना है। एक स्पेसिफ़िक टाइम बताऊँगा मैं जिसके अंदर आप जो भी चाहोगे, वो चीज़ें आप तक पहुँचती हुई आपको दिखाई देंगी। तो एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी जुपिटर ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है 13 अगस्त से, है ना? 13 अगस्त से करने वाले हैं। तो 13 अगस्त के बाद में होगा क्या कि जो चीज़ें अभी तक उतनी अच्छी तरीके से आप तक नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि जुपिटर थे राहु के नक्षत्र के अंदर और अभी आएँगे देवी अदिति के नक्षत्र में। तो देवी अदिति के नक्षत्र में आने के बाद वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने अभी तक सोचे नहीं थे। अब तक जैसे कर्क राशि वालों के खर्चे जो थे वो बीमारियों के ऊपर हो रहे थे, क्योंकि 12वें भाव में है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था ना कि बीमारियों के ऊपर खर्चे होना, कोई चीज़ खराब हो गई उसके लिए खर्चे हो जाना क्योंकि 12वें घर के अंदर जुपिटर, राहु और गुरु दोनों का ही असर देते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इस चीज़ को। परंतु आपको यहाँ पर बैठकर 2 चीज़ें अच्छी भी देते हैं। एक तो विदेश से धन देना। अब लोग कहेंगे कि जी हम तो विदेश से जुड़ा हुआ काम ही नहीं करते हैं। विदेश वो हर जगह है जो कि आपसे दूरी है। क्योंकि जिस समय ज्योतिष बन रहा था उस समय तो विदेश इस तरीके से नहीं होता था और आज भी विदेश वो ही होता है जहाँ से आपके नेटिव प्लेस से दूरी हो जाए। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात में देखें तो जैसे 100 कोस पर भाषा बदल जाती है ना? तो उसी तरीके से ही हम लोग विदेश से भी समझ सकते हैं। मतलब आपको आपके नेटिव प्लेस से दूरी से कोई जॉब ऑफ़र आ जाना, आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगली चीज़ देखें तो यहाँ से आपको एक माता की तरफ से अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, मतलब माता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मेंटल पीस जो आपकी नहीं रह रही है, ओवरथिंकिंग करते जा रहे हो, रात की नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब इसके बाद से 13 अगस्त के बाद से ना आपको इस मामले में एक अच्छा रिलीफ़ का टाइम देखने को मिलेगा और ये समय वो है कि जहाँ पर आपको आपके जो भी आप बातें करोगे, जो भी आप किसी को कुछ कहोगे, तो वो चीज़ों के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है। अब इस समय में क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी सावधानी, आप जब नहाएँगे तो नंगे पैर नहीं नहाना है। दूसरा, आपको भोजन जो करना है वो बिस्तर के ऊपर बैठकर नहीं करना है, आप या तो रसोई के अंदर जहाँ पर आँच जल रहा हो उसी समय भोजन कर लीजिए। ज़मीन के ऊपर जैसे पहले के टाइम पर करते थे, उस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा है और भोजन करते हुए आपको मुख उत्तर दिशा की तरफ अगर रख सकें तो और अच्छा है, नहीं तो पूर्व दिशा की ओर मुख रखते हुए आपको भोजन करना है। तो ये हुई एक, सिर्फ़ एक प्लैनेट की बात की है अभी तक, तो ये जो लिस्ट के अंदर हमने लगा रखे हैं गोचर उनकी भी बात करनी बाकी है। 14 सितंबर से मंगल आपको लिब्रा में दिखाई दे रहे हैं, परंतु अभी 29 जुलाई से ही जो इन्होंने राशि परिवर्तन की है और राशि परिवर्तन करने के बाद से मंगल और केतु की जो युति थी जिसके कारण अभी हमें खबरें सुनने को मिली कि बहुत ब्लडबाथ हुआ, परंतु अब क्या होगा? क्योंकि कन्या राशि के अंदर है मंगल 29 जुलाई के बाद से। तो अब हो क्या रहा है ना कि आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट तो मिल रहा है, परंतु दिक्कत कहाँ है कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो। आपके अंदर वो चीज़ें भी आ रही हैं कि आप हार्ड वर्क करोगे, आप परिश्रम करोगे, आपका करेज अच्छा होगा, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी। परंतु वहाँ पर दिक्कत कहाँ है कि आप एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक काम करते हो, मल्टीटास्किंग की ओर जाते हो या फिर ओवरथिंकिंग, मतलब सिर्फ़ सोचते रहते हो, काम नहीं करते हो। जिन लोगों के साथ ये है ना तो आपको सुबह-सुबह उठ के उठने के बाद में आपको वर्कआउट करना है, मतलब आप थोड़ी-सी फ़िज़िकल आप एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होइए। कम से कम 15-20 मिनट आप योगा, एक्सरसाइज़ वहाँ पर दीजिए जहाँ से आपका पसीना निकले। स्वेट नहीं होगी बॉडी से तो वहाँ पर मंगल की गर्मी बाहर आएगी और मंगल खुलकर आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो लिख कर ले लीजिए, इसके बाद में जैसे ही ना तुला राशि के अंदर आएगा तो वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा असर। 14 सितंबर के बाद से मेंटल पीस आपकी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करेगी। मेंटल पीस के मामले में ज़्यादा सुखी नहीं होंगे। वाहन है तो वो आपको खुद से नहीं चलाना है, अगर चलाओ भी तो भी उसकी स्पीड थोड़ी-सी लिमिट में रखते हुए चलाना है। इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है कि कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि दुर्घटना के वहाँ पर आपको अवसर दिखाई देंगे ही देंगे। तो इस चीज़ से ध्यान रखना है। अगली बात करूँ तो यहाँ पर जब केतु
द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर होगा क्या कि केतु के द्वितीय भाव में होने से आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर देगा ना, मतलब आपको हेल्प दे रहा है कोई, तो वहाँ पर आप बार-बार मना करने वालों में से आ जाते हो। तो यहाँ पर मना नहीं करना है, अगर कोई हेल्प करने के लिए आए तो उसकी हेल्प लेनी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको हेल्प करेगा अभी कोई। तो वो चीज़ के लिए ना नहीं करना है, वो आपको आगे जाकर पता चलेगा कि क्यों इस चीज़ का मैंने मना किया था, कि आपको वहाँ पर ना नहीं करनी है, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी और उस हेल्प की वजह से आपका एक अच्छा रिश्ता किसी के साथ शुरू होने वाला है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ना नहीं करनी है। अगली बात, जैसे कि हमने कहा कि 14 सितंबर को मंगल जो है वो तुला राशि के अंदर आएगा और उसके बारे में बहुत अच्छा समय नहीं है। परंतु अगर अच्छे समय की बात ही कर रहे हैं हम, तो 14 सितंबर और उसके बाद में 28 अक्टूबर को जैसे ही मंगल पंचम भाव में और अपनी राशि स्वराशि के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएगा, उस समय के बाद में आपको वो टाइम देखने को मिलेगा जो कि आपने आज तक सोचा नहीं था। क्योंकि 8th हाउस जो कि आपको छुपी हुई विधाओं का हाउस माना जाता है, आपको हर चीज़ लाकर देता है, वो चीज़ जो कि ज्योतिष भी मतलब थोड़ा-सा हिचकिचाता है ना, वहाँ पर वो चीज़ें आपको यहाँ पर मंगल देता हुआ दिखाई देगा। आपको आपके स्टडी के मामले में आगे लेकर जाएगा, हाथ पकड़ कर आपको आगे ले जाता हुआ दिखाई देगा। आप अगर बहुत लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, यूपीएससी या फिर वहाँ पर जहाँ पर कि मैनेजमेंट का काम आपके हाथ में हो, आपके हाथ में बागडोर हो उस काम की, आप ऑर्डर कर रहे हो, तो ऐसा अगर कोई काम आप चूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा मंगल। ये जो आपको सामने अलग-अलग नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रही है ना, ये बस एक साइन बोर्ड की तरह ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है ना कि आपको 28 अक्टूबर के बाद में अच्छा रिज़ल्ट देगा मंगल, परंतु 27 नवंबर तक शनि भी रेट्रोग्रेड है। तो वहाँ पर बात करें तो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं और हैं भी, तो वो भी 12वें भाव में, 12वीं राशि के अंदर 9वें भाव में। करना क्या नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये किस्मत से मिल जाएगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। 8th हाउस का लॉर्ड जब भी नवम भाव में आता है, तो भाग्य के नाम पर जितना बंदा सोचता है उतना ही उसके साथ बुरा होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद से कुछ करना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर 28 अक्टूबर से आगे के 51 दिनों तक आपके लिए एक अच्छा टाइम है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। वहीं ना आपको 15 सितंबर 15 सितंबर से वीनस जो है वो लियो में आएगा, मतलब वीनस अभी आपके लग्न भाव में विराजमान है, परंतु 15 सितंबर से लियो के अंदर जैसे ही वीनस आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, तो उसके बाद में होगा क्या कि 15 सितंबर वो दिन होगा जहाँ पर शुक्र और केतु एक साथ होंगे, और वो भी सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है, सेकंड हाउस आपके भोजन का भी होता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी होता है, सेकंड हाउस आपके धन का भी होता है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको कोई हेल्प करेगा तो वो हेल्प आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, शुक्र की तरफ से आ रही लक्ष्मी को आपने मना नहीं करना है। वहीं केतु और शुक्र दोनों एक साथ जब भी आते हैं, तो यहाँ पर आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। मतलब आप वाणी से जो चीज़ें कह रहे थे, हालाँकि केतु आपके कानों का ही होता क्या है कि आप जो चीज़ें बोलते हो वही आपके कान में आती हैं और वही चीज़ें फिर केतु करने लगता है। तो यहाँ पर आपको पास्ट का रिग्रेट नहीं रखना है, पास्ट में चाहे 1 ही मिनट पहले आपने क्या किया उस चीज़ को भी नहीं सोचना है यहाँ पर। पास्ट का बिल्कुल रिग्रेट नहीं रखते हुए आपको आगे कदम बढ़ाने हैं। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर अच्छा दिखाई देगा ये चीज़ें। दूसरी बात, 15 सितंबर को वीनस जैसे ही लियो में आएगा, हालाँकि दुश्मन राशि है, परंतु फिर भी जब हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय भाव 2 नंबर की राशि स्वराशि मानी जाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर भाव में आकर ये इतना ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट आपको नहीं देगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपके लिए ऐसी चीज़ें लाकर खड़ी कर देगा, जहाँ पर आप बिना हाथ-पैर हिलाए भी पैसे कमा लोगे। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोग क्रिप्टो से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ जो भी चीज़ें लगाते हैं, अगर वहाँ पर आप थोड़ी-सी डीप एनालिसिस कर लो, थोड़ा-सा आप मंदिर के अंदर तेल हो गया या फिर लोहा हो गया या फिर काले उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, इन चीज़ों का दान करते हो, खुद की रिसर्च लगाते हो, ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर वो फ़ायदा मिलेगा कि ₹1 का ₹10 आपके सामने होकर आता हुआ दिखाई देगा। परंतु जो चीज़ें मैंने कही हैं, वही ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप यहाँ पर फ़ायदा उठाने की सोचोगे, तो यहाँ पर शनिदेव आपको उठाकर पटकने वाले होंगे, क्योंकि भाग्य के ऊपर आपको आश्रित नहीं रहना है। जो चीज़ें आप लगाएँगे, वो बस ये सोच कर लगाना है कि जो दे दिया मैंने, वो दान ही कर दिया है राहु को। क्योंकि फ़ील्ड राहु की है और यहाँ से शुक्र की दृष्टि भी राहु के ऊपर है। राहु 8th हाउस के अंदर है, तो वहाँ पर आपको अच्छा फ़ायदा तभी देखने को मिलेगा जब आप चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर जाना शुरू करोगे। 15 सितंबर को मर्क्यूरी जो है वो भी आपके वर्गो साइन के अंदर आएगा। वर्गो मतलब
6 नंबर के अंदर। तो 3 नंबर भाव और वहाँ पर मर्क्यूरी के आ जाना, यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क की ओर धकेलेगा मर्क्यूरी। बुध वो नहीं है कि आपको मजदूरी करवा कर पैसा देगा, बुध वो है जो कि आपको बैठे-बिठाए पैसा देगा। तो 15 सितंबर को वीनस भी लियो के अंदर है और 15 सितंबर को ही मर्क्यूरी भी वर्गो के अंदर है। तो मतलब आप एफ़र्ट करोगे इसके बाद में, परंतु एफ़र्ट का ऑप्टिमम रिज़ल्ट जो है वो भी यही दिलाएगा आपको, है ना? तो वहाँ पर रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको बैठे-बिठाए चीज़ें आएँगी आपके पास, बस बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके वो टाइम नहीं गँवा देना है। 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक, जब तक शुक्र और केतु की युति नहीं टूटती है, 2 नवंबर को शुक्र जो है वो वर्गो साइन के अंदर आ जाएगा। तो 15 सितंबर से 2 नवंबर तक का वो समय होगा जिसके अंदर आप बैठे-बिठाए पैसा कमाने के लिए आपको बार-बार मौके मिलेंगे। और उसके बाद में 28 अक्टूबर से, है ना? 28 अक्टूबर के बाद से तो ख़ास करके ही फिर से वही समय आपके लिए शुरू होगा। परंतु यहाँ पर होता क्या है ना कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके अंदर करेज है, मतलब जिनके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको मंगल सपोर्ट करेगा 28 अक्टूबर के बाद से। एक वो जो कि सॉफ्ट हार्टेड हैं, जिनको पापी ग्रह ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राहु उनका अच्छी जगह बैठा है, केतु उनका अच्छी जगह बैठा है, शनि उनका अच्छी जगह बैठा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है कि 15 सितंबर से 2 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। अब 4 गलतियाँ जो मैंने कही, उनमें से 2 गलतियाँ मैंने पहले बता दी हैं, अब 2 गलतियाँ और बता देता हूँ कि एक तो आपको किसी को भी वाणी से अपशब्द किसी को नहीं कहना है, किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िद के ऊपर नहीं अड़के रहना है। मतलब ज़िद करो, परंतु ऐसी ज़िद मत करो जिसके अंदर आपका हठ ही आपकी गिरने की वजह बन जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़िद के मामले में काबू ही रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़्यादा ज़िद आपको नहीं करनी है, जितना ज़्यादा इस हठ से बचेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 अक्टूबर को जुपिटर भी अपना साइन चेंज करके कैंसर के अंदर आएगा, मतलब लग्न भाव के अंदर, और यहाँ से आपका गेम पूरा पलट जाएगा। 20 अक्टूबर को जैसे ही जुपिटर कैंसर के अंदर आएगा तो वहाँ से गुरु और चंद्रमा की राशि, है ना? और कर्क राशि के अंदर वैसे भी जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो 20 अक्टूबर से बाद से तो आपको मतलब सोने पर सुहागा है। यहाँ पर तो किसी का भी हो, चाहे पापी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हो, ना कर रहे हो, क्योंकि 20 अक्टूबर को जुपिटर आपका कैंसर के अंदर आ गया और 28 अक्टूबर को स्कॉर्पियन आपका वृश्चिक के अंदर आ गया। तो दोनों ही एक अच्छे तरीके से आपको करेज भी देगा एक ग्रह। दूसरा, आपको करेज कहाँ पर यूज़ करना है वो चीज़ भी सिखा रहा होगा। आपको सिक्रेटिव रहना है वो चीज़ भी सिखाई जाएगी। परंतु यहाँ पर जुपिटर बैठे-बिठाए पैसा नहीं देते हैं। जुपिटर बैठे-बिठाए चीज़ें नहीं देते हैं, जुपिटर देते हैं ज्ञान, और उस ज्ञान का आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है। जुपिटर एक गुरु की तरह चलती है, मतलब जैसे गुरु का जो डंडा होता है ना, वो एक सोने के डंडे की तरह होता है। मतलब आपको गिरे पड़ेगा, आपको लगेगी, पर वो चीज़ आपको वो सब कुछ सिखा कर जाएगी जो चीज़ें आपको और कोई नहीं सिखा सकता था। और जुपिटर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो 5, 7 और 9 इन तीनों भावों के ऊपर एस्पेक्ट होगा। तो मतलब उसके बाद में आपको शनिदेव, ये जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं ना, शनिदेव की वजह से जो आपके भाग्य के वाले काम अटक रहे हैं, बार-बार काम बनते-बनते अटक जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपने एक्साइटमेंट दिखाया वो काम अटक गया। तो 20 अक्टूबर को गुरुदेव खुद आकर इन चीज़ों को सेटल करेंगे। वो बोलेंगे कि बेटा रुक जा शनि, बहुत तंग कर लिया तूने, अब मैं आ चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा-सा जैसे बताऊँ वैसे चलो। और वैसे भी यहाँ पर राशि के अंदर भी हैं, और दूसरा अभी से ही 15 अगस्त से इनका नक्षत्र चेंज हुआ। नक्षत्र के बाद में ये खुद राशि चेंज कर लेंगे, तो जब नक्षत्र अगला बदलेगा उससे पहले यहाँ पर राशियाँ बदल चुकी होंगी। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, तो ख़ास करके यहाँ पर 20 अक्टूबर के बाद में आपको फ़ोरहेड, जो आपका मत्था होता है ना, वहाँ पर आपको पीले रंग का तिलक, हल्दी का कर सकते हो, केसर का कर सकते हो, चंदन का कर सकते हो, परंतु करना डेली है। पीला रंग अपने पास रखना शुरू करिए। और जो भी अब जैसे भी आपका जैसे भी कोई टाइम मिले, जैसे कोई आपका स्पेसिफ़िक काम है, आपको कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कुछ काम है, कोई मतलब बड़ा कोई काम है, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको विष्णु जी की अगर कोई आस-पास में मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, तो वहाँ पर नंगे पैर चल के जाना है। लक्ष्मी जी का मंदिर है तो भी नंगे पैर चल के जाना है, और अंदर जाकर आपको सिर्फ़ उनका साथ माँगना है। बाकी कुछ नहीं माँगेंगे आप, ना ही ये कहना है कि मेरा काम बन जाए। आपको सिर्फ़ उनका साथ माँगना है कि जो हो मेरे लिए अच्छा हो, बस। और मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे, जो सोचा है आपने मेरे लिए आपने अच्छा ही सोचा होगा। तो ये चीज़ बोलकर आपको आ जाना है। यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि नवम भाव के अंदर हैं आपके शनिदेव, जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे आप। दूसरा,
पंचम भाव के अंदर जैसे मंगल आएगा ना, तो इसके बाद में आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। भोजन से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको होंगी, मतलब आपने कुछ खाया फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह, उसके बाद में आपका स्टमक पैन होने लग गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। पेट के अंदर अगर कोई दिक्कत हो, पेट या पेट से नीचे कोई दिक्कत हो, तो आपको जल्दी से जाकर चेक करवा लेना है। जितना ज़्यादा सिक्रेटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो आपको जितना ज़्यादा हो, आप शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने गुस्से को शांत रखिए। और जैसा कि यहाँ पर साइन है ना, तो वही मंगल आपको चीज़ें सिखाएगा। मतलब मंगल आपको यहाँ पर एक छुपे हुए डाकू जैसा लगेगा। आपने अपने अंदर वो पर्सनैलिटी अभी तक नहीं देखी होगी जो कि आपको 20 अक्टूबर के बाद से दिखाई देगी। आपको अपने अंदर से ही एक नया इंसान आपको फ़ील होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी सारी बात कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मैंने ये भी बता दिया कि 4 गलतियाँ कौन-सी हैं जो नहीं करनी है, और एक समय भी बता दिया है। तो उस समय के अंदर आपको बिल्कुल भी चूकने नहीं देना है।